नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एसएससी एमटीएस एग्जाम 7 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न था 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? सीएम चंद्रमौली थे। 2011 के जनगणना के शुभंकर प्रगणक शिक्षक थे। 2011 के जनगणना का आदर्श वाक्य था हमारा जनगणना हमारा भविष्य। अंतिम जनगणना के आंकड़े के अनुसार 1 मार्च 2011 तक भारत की आबादी जो थी 121 करोड़ था, लेकिन यह दुनिया की कुल आबादी का 17.5% है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और महाराष्ट्र भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। भारत का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 943 महिला है। सबसे कम लिंगानुपात आपका हरियाणा में 1000 पुरुषों पर 877 महिलाएं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य आपका केरल है, 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं। पांडिचेरी सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश वाला लिंगानुपात है, 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं। बिहार में सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य है, 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर। सबसे कम घनत्व वाला राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है, 17 व्यक्ति पर किलोमीटर। सबसे कम आबादी वाला राज्य आपका सिक्किम है। भारत का साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 74% है। सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य आपका बिहार है, 63.82%। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य या आबादी वाला शहर आपका गोवा है, 62.17%। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी और दशकीय जनगणना की शुरुआत या नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। पहले जनगणना आयुक्त डब्ल्यू.सी. फ्लाडेन। 1947 में भारत की साक्षरता दर कितना था? 12.06% था। 1947 में 1950 में भारत की साक्षरता दर 18.06% था। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? लालकृष्ण आडवाणी। लालकृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। लालकृष्ण आडवाणी 2002 से 2004 तक भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए और वह 15वीं लोकसभा के विपक्ष के नेता थे। पुस्तक की विवेचना 2008 में एपीजे अब्दुल कलाम ने किए थे। अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ किताबें चुनी गई कविताएं और मेरी 51वीं कविताएं। डॉक्टर मनमोहन सिंह कुछ किताबें चेंजिंग इंडिया और द क्वेस्ट ऑफ इक्विटी इन डेवलपमेंट, द जजमेंट और विदाउट फियर। कुलदीप नैयर की कुछ किताबें हैं। ममता बनर्जी की माया अनफॉरगेटेबल, राघव बगल की सुपर पावर, दमन सिंह की है स्ट्रिक्टली पर्सनल। हर्षवर्धन की बहन की शादी किससे हुई? हर्षवर्धन की बहन की शादी राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन से हुआ था। हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी के थानेश्वर के राजा थे और वह उनकी बहन राजश्री का विवाह एक शक्तिशाली राजा के शासक में हुआ था। हर्षवर्धन साम्राज्य के सबसे महान शासक थे। हर्षवर्धन ने संस्कृत में रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंद नाटक लिखे। उन्होंने प्रसिद्ध कवि वानवट को संरक्षण दिया। वानवट ने हर्षवर्धन के बारे में हर्षचरित नामक एक अमूल की रचना लिखी थी। हर्षवर्धन ने उत्तरापंथनाथ या उत्तर पथपति, उत्तर के भगवान की उपाधि धारण की। हर्षवर्धन का निधन 647 ईस्वी में हो गया था। 2023 हॉकी टीम के विजेता कौन सा देश था? तो भारत था। 12 अगस्त 2023 को भारतीय ने हॉकी विश्व की चौथी एशियन चैंपियन ट्रॉफी मलेशिया का अंतिम मैच हराया था। जर्मनी ने भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम आयोजित में फाइनल बेल्जियम को हराकर विश्व कप जीता था। आपका ऑप्शन में क्या था वो कमेंट बॉक्स में बताना है। 2023 हॉकी विश्व कप पूछा था, ये आपका एशियन चैंपियन ट्रॉफी पूछा था। इस जीत के साथ जर्मनी ने तीसरी बार वर्ल्ड कप का खिताब जीता। टूर्नामेंट का आयोजन 13 जनवरी से 29 जनवरी 2023 के बीच हुआ था। आयोजन कहाँ हुआ था 2023 हॉकी विश्व कप का? तो कलिंग स्टेडियम, भुवनेश्वर बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, राउरकेला में आयोजित हुआ था। इसमें कुल देशों ने भाग लिया था, 16 देशों ने भाग लिया था। FIHS ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 के इस आयोजन का 15वां संस्करण था। जर्मनी के निकोलस वेलेन को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। हरप्रीत सिंह को नेतृत्व वाली भारतीय टीम अर्जेंटीना के साथ टूर्नामेंट में 9वें स्थान पर रही। शुभंकर ओली नीली जर्सी और टोपी पहनने वाले ओलिव रिडले समुद्री कछुआ था। आधिकारिक भागीदारी टाटा स्टील और रुंगटा संस्था। उत्तर भारत मंदिर का शैली के साथ नागर शैली है।
सबसे ऊंची मीनार सदैव गर्भगृह के ठीक नीचे होती है। शिखर पर आमलक या कलश की स्थापना होती है। शिखर के आकार का अनुसार नागर मंदिर के कई विभिन्न प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। वल्लभी शैली में निर्मित मंदिर आयताकार होता है। इनकी छतें मेहराबदार होती है। वल्लभी प्रकार इमारतों और रचनाओं का नाम चाप वितान कक्ष छत होने से प्राप्त होता है। फमसाना या छोटे परंतु व्यापक रचना होती है जिनमें कई शिलाओं वाली छतें होती हैं, जो इमारत के मध्य में एक बिंदु पर एक पिरामिड बैठक की तरह एक सीधी ढलान पर एक क्रमिक ढलान से ऊपर उठा तो ही हुआ होता है। रेखा प्रसाद एक चौकर आधार वाला एक है। सीधा शिखर एक नुकीले शीर्ष के साथ है। और देखिए इन मंदिरों में शुरुआत में एक मीनार या शिखर होता था, लेकिन बाद में कई मीनार शिखर बनने लगे। अब पल्लवों ने 9वीं शताब्दी तक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु के कुछ भाग पर शासन किया था। उन्हें दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला को द्रविड़ शैली में विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। द्रविड़ मंदिर एक चार दीवारी से घिरा होता है। सामने की दीवारी मध्य में एक गोपुरम या प्रवेश द्वार स्थित होता है। विमान या मुख्य मंदिर के शिखर को एक सीढ़ी नुमा पिरामिड के आकार का होता है, जो तमिलनाडु में ज्यामितीय रूप से ऊपर की ओर उठा होता है। शिखर शब्द का प्रयोग केवल दक्षिण भारतीय मंदिरों के शीर्ष पर मुकुट वाले भाग के लिए किया जाता है। ये आमतौर पर एक छोटे स्तूपिका और अष्टभुजी गुम्बद जैसी होती है। गर्भगृह पर प्रवेश द्वार के क्रू द्वारपाल या मंदिर की रखवाली करने वाले द्वारपालों से सजाया गया। परिसर के अंदर एक बड़े आकार का जलाशय प्राय पाया जाता है। द्रविड़ मंदिर के मध्य विभाजन है। यह मूल रूप से 5 विभिन्न प्रकार के होते हैं: वर्गाकार, कूट, चतुष्फी, आयताकार, साला या आयताकार। घोड़े की नाल के आकार का प्रवेश द्वार के साथ होता है। एक था सैयद अब्दुल नजीर किस राज्य के राज्यपाल नियुक्त हुए थे? आंध्र प्रदेश के। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस, छत्तीसगढ़ के विश्वभूषण हरिचंदन, मणिपुर के अनसुईया उइके, उड़ीसा के राज्यपाल श्री रघुवर दास, पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाम चंद कटारिया, राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिबाऊ किशन राव बागड़े, सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, बिहार के राज्यपाल विजयनाथ अलेकर, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल, सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर, महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री पी राधाकृष्णन हैं। एक था इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में फायदा हुआ? राजस्थान में फायदा हुआ। इसका उद्घाटन 31 मार्च 1958 को हुआ। ये क्वेश्चन पूछा या नहीं पूछा गया, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। 2 नवंबर 1984 को इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। इसमें कुल लिफ्टें 7 है। इंदिरा गांधी नहर का मुख्य रूप से राजस्थान के थार रेगिस्तान में सिंचाई के लिए बनाया जाता है। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई 649 किलोमीटर। यह नहर पंजाब के फिरोजपुर के पास सतलज और ब्यास नदी के संगम पर हरी के बिराज से शुरुआत होती है। यह नहर राजस्थान के 7 जिलों से होकर गुजरती है। सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया जाता है। यह झारखंड की जनजातियों जैसे उराव, मुंडा और जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। यहाँ हिंदू कैलेंडर के पहले महीने में चैत्र के पंखवाड़े में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सरहुल वसंत के मौसम या फागुन की शुरुआत का प्रतीक है और जून या जेठ तक मनाया जाता है। सरहुल का अर्थ है वृक्षों की पूजा। झारखंड के प्रमुख त्योहार है करम, टुसु पर्व या मकर, भगत पर्व, सोराई। असम के बिहू, मेपिक, माजुली महोत्सव, देंगपटकाई महोत्सव, काजीरंगा, हाथी महोत्सव। छत्तीसगढ़ के बस्तर दशहरा, भोरमदेव महोत्सव, राजिम को मेला, मड़ई महोत्सव, कजरी महोत्सव। एक 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात के तहत 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। 2001 में था 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं। केरल का लिंगानुपात 1084, पांडुचेरी के 1037, तमिलनाडु का 996, आंध्र प्रदेश का 993, छत्तीसगढ़ का 991, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 876, दिल्ली का 868, चंडीगढ़ 818, दादर नगर हवेली 774, दमन और दीव 618। सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव है। 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं हैं। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक। एक पूछा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम को प्रतिबंध करता है? अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 कहता है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी कारखाने या अन्य खतरनाक गतिविधियों जैसे निर्माण के रेलवे रोजगार पर रोक लगाता है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।